नमस्ते साथियों, लर्न बाई फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में सरकार ने दिए बच्चों के स्तर को मापने के निर्देश। बच्चों का जो स्तर है, शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बच्चों की जो सीखने की प्रगति है उसमें क्या बदलाव हुआ है, बच्चों ने क्या सीखा है, उसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर शीट बनाई है। उस ट्रैकर शीट के माध्यम से बच्चों की जो प्रगति हुई है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसका अद्यतन किया जा रहा है। किस तरीके से आपको इसको भरना है और कब तक इस जानकारी को आपको सबमिट करना है, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से आप इसे भर सकते हैं, प्रगति ट्रैकर शीट को किस तरीके से आप भरेंगे उसके बारे में डिटेल में इसमें बताया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बताते हैं कि क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 20/8/2020 को एक पत्र जारी किया गया है समस्त कलेक्टर महोदय के लिए। पत्र में क्या कहा है देखें आप इस तरीके से। विषय क्या है, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की जांच संबंधी निर्देश एवं दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग फॉर्मेट। सीधा उन्होंने कहा है कि जो बच्चों ने सीखा है उसकी क्या प्रगति है और दक्षता उन्नयन ट्रैकिंग जो फॉर्मेट है उस पर उसकी एंट्री करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। विषय लिखा है क्लियर। अब देखें आप इस तरीके से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है 3 पॉइंट है, उन्हें आप रीड करें। 4 पॉइंट है, इनको रीड करते हैं। इसके बाद यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रैकिंग शीट दी गई है इस तरीके से विद्यार्थी प्रगति कार्ड किस तरीके से आपको भरना है, पिछले सत्र में आपने क्या भरा था उसकी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे और किस तरीके से आप भरेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आप सीख जाएंगे यदि वीडियो आप पूरा देखते हैं तब। देखें आप 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है संदर्भ, पत्र क्रमांक 1 दिया है। तो पत्र क्रमांक 1 क्या था, राज्य शिक्षा केंद्र ने जब हमारा घर हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ तो उस टाइम पे पत्र क्रमांक 1 जारी किया था। पत्र क्रमांक 1 जो संदर्भ में पहला क्रमांक डला है उसमें क्या बताया था, निर्देश दिया गया था कि गत वर्ष सत्र 19-20 के एंडलाइन टेस्ट को इस वर्ष 20-21 का बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर तरुण उमंग समूह में चिन्हित करने संबंधी कार्रवाई विद्यालय स्तर पर पूर्ण कर ली गई होगी। इस तरीके से देख सकते हो उन्होंने क्लियर कहा है कि सबसे पहले 19-20 में जो आपने एंडलाइन टेस्ट लिया था उसके आधार पर उसे बेसलाइन मानते हुए 20-21 में बच्चों को उनका स्तर जो भी है अंकुर में है, तरुण में है, उमंग में है, उस पर आपने चिन्हित कर लिया होगा, उसका रजिस्टर मेंटेन कर लिया होगा, उसके हिसाब से आप अध्यापन करा रहे होंगे। पहला तो काम इतना करना था आपको। दूसरा क्या है, संदर्भ पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में दक्षता उन्नयन ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड संबंधी निर्देश तथा ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड विद्यालय में उपलब्ध होगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि पहले आपको 2018 में एक पत्र जारी किया गया था जिसमें ट्रैकिंग फॉर्मेट हेतु निर्देश दिए गए थे कैसे आपको भरना है, उसका ट्रैकिंग फॉर्मेट भी आपका पिछले सत्र का आपके पास रखा हुआ होगा। तो उसके बारे में कहा है कि उसका आपको प्रयोग करना है। थर्ड देखें, सुलभ संदर्भ हेतु एक विद्यालय का भरा हुआ विद्यार्थी प्रगति कार्ड कक्षा 3 से 5 अंकुर व तरुण समूह गणित संलग्न। उन्होंने क्लियर कहा है कि एक प्रगति पत्रक आपके साथ संलग्न किया गया विद्यार्थी वाला कि किस तरीके से आपको भरना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट और देखें, इसके बाद आपको भरना बताते हैं कैसे भरना है। विगत अकादमिक सत्र में दक्षता उन्नयन ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड पर बच्चों की सीखने की प्रगति अनुसार बच्चों को जिस स्तर पर चिन्हित किया गया था, माना पुराना जो स्तर था जिसपे आपने चिन्हित कर लिया गया था, गृह संपर्क के दौरान उस स्तर से आगे की प्रगति की जांच की जाए तथा उसी ट्रैकर विद्यालय प्रगति कार्ड में अद्यतन कर बच्चों ने जो दक्षता प्राप्त कर ली है उसे लाल रंग की स्याही से टिक लगाते हुए सीखने की प्रगति को पाक्षिक रूप से अंकित किया जाए, दिनांक भी अंकित किया। उन्होंने क्लियर कहा है कि जो पहले आपका पत्रक बना हुआ था जहाँ तक बच्चे का चिन्हांकन हो चुका था आप उसके आगे आपको चिन्हांकित करके आगे आपको करते जाना कि उसने क्या क्या सीखा, किस तरीके से काम करना है। देखें आप इस चीज़ को कब तक करना है, 15 सितंबर क्लियर डेडलाइन जारी कर दी उन्होंने। उक्त संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जाकर बच्चों की वर्तमान प्रगति की स्थिति को विद्यालयवार एक्सेल शीट में 15 सितंबर तक जिला स्तर पर अंकित किया जाए। माने 15 सितंबर आपको तारीख दी गई। अब देखें आप सीट को कैसे भरेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, इसे भरना आप सीख जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत जानकारी कंप्लीट करके भेज सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आएगी। तो देखें आप इसमें एग्जाम्पल दिया है, पहले अंकुर समूह, दूसरा तरुण समूह। सबसे पहले आप देख सकते हैं अंकुर समूह सीखने का स्तर जिनका 1 और 2 होता है वो बच्चे किस में आते हैं, अंकुर समूह के अंदर आते हैं। जिनके सीखने का स्तर 1 और 2 होता है उसके अंदर किसके अंदर आते हैं, अंकुर के अंदर आते हैं। और जिनके सीखने का स्तर 3 से 5 होता है वो किसके अंदर आते हैं,
तरुण समूह के अंदर। पहले आपको क्लियर होना चाहिए अंकुर समूह में क्या आता है और तरुण में क्या आता है। देखिए आप यहाँ पे क्लियर उन्होंने बोला अंकुर समूह में क्या है, सीखने के स्तर 1 व 2, बिंदु 1 से लेकर के पॉइंट जो लिखा है 1 से लेकर के आपके पास 7 तक जो आ रहा है वो किसके अंदर आए, स्तर 1 और 2 के लिए आ रहा है। उसके बाद 8 से लेकर के जो 12 तक आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, सीखने का स्तर 3 से 5 है। अब देखें कैसे भरना है, तो देखें एक एग्जाम्पल देखें। आपके यहाँ विद्यालय में सपोज करें 20 या 50 छात्र हैं, उसमें से आपने ट्रैक कर लिए कि हमारे अंकुर समूह में 10 लोग आ रहा है और तरुण समूह में 15 लोग आ रहे हैं। तो अंकुर समूह के 10 को कैसे फिल करना है और तरुण के 15 को कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने विद्यार्थी का नाम लिख लिया, उसकी कक्षा आपने नोट कर ली, किस समूह में वो आता है, अंकुर में आता है तो आपने अंकुर में नोट कर लिया। तो आपको सबसे पहले अंकुर को भरना बताते हैं। सबसे पहले देखो अंकुर में आए तो अंकुर में सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या पहचानना उन्होंने बताया। तो आप पहले पुराना प्रगति पत्रक जो आपके पास रखा हुआ है विद्यार्थी प्रगति कार्ड, उस प्रगति कार्ड को आप निकालेंगे प्रीवियस ईयर का जो पिछले सत्र का है। उसमें आपने बच्चों को जिस स्टेज पे पहुंचा दिया था, जहां तक उनका स्टेटस माना स्तर हो चुका था, उस स्तर के आगे लिखना है आपको। तो इसके पहले आपको क्या करना है कि पहले जिस स्तर पे थे उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे। मान लो सीखने का स्तर 1 और 2 था, तो 1 2 में आपको कौन कौन से पॉइंट बच्चे को आते थे। सपोज करो बच्चा 2 3 4 जो पॉइंट लिखे ऊपर वाले 1 2 3 4 माने यहाँ तक 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने तक आ चुका था, तो आपको इसकी एंट्री पहले करनी पड़ेगी कि प्रीवियस सत्र में यहाँ तक बच्चा पहुँच चुका है। यहाँ तक एंट्री करने के बाद फिर आगे आपको क्या करना है, इस सत्र का प्रारंभ हुआ था गृह संपर्क अभियान से, उसके बाद बच्चे ने जो भी सीखा है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे इस सत्र में करना है। आपको क्लियर समझ में आया कि पिछले सत्र में जो जिस स्तर पर बच्चा था उस स्तर को आपको रखना है, उस स्तर के आगे बच्चे ने जो भी सीखा उसके आगे बच्चे को कंटिन्यू करना है। इसी तरीके से नीचे ध्यान रखें आप तरुण में जिस बच्चे को आपने लिया है उसको ऐसा नहीं आप अंकुर में वापस रिटर्न नहीं कर सकते, ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि बच्चे का स्तर जो है उससे एकदम डाउन आप नीचे नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखें। अब तरुण पे कैसे काम करो, वही स्थिति देखें। तरुण के अंदर तरुण के लिए पॉइंट आते हैं 8 से लेके 12 नंबर तक, सीरियल नंबर जो डला हुआ है 8 से 12। यहाँ पर वही काम करना है कि तरुण में पहले बच्चे को प्रीवियस सत्र में कहाँ तक आता था वहाँ पर आपको नोट करना है और उसके आगे इस सत्र में आगे बढ़ते हुए चले आना है। इस तरीके से आपको इस ट्रैकर शीट को भरना है।